नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो प्यारे बच्चों? देखो, अपना एमटीएस का नोटिफिकेशन तो आ चुका है, तो ये बहुत जरूरी है आपको पता होना कि नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन फिर हम कौन से स्टेट से करें, है ना? क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आप पंजाब से हैं या फिर आप हरियाणा से हैं या फिर राजस्थान से हैं तो वहीं से फिल करें। हो सकता है कि वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी कम आई है, तो हो सकता है उसका कट ऑफ ज्यादा जाए, है ना? तो कट ऑफ आपको पता होना बहुत ही जरूरी है एग्जामिनेशन का। कोई भी आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि उसका कट ऑफ क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे अभी तक का ट्रेंड रहा है ना? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि बेसिकली एमटीएस का जो एग्जामिनेशन है उसका अभी तक का ट्रेंड क्या रहा है। तो सबसे पहली बात, आपको ये बात पता है ना, कि अगर एग्जाम छोटे लेवल का है, मतलब जैसे अगर मैट्रिकुलेशन के बेसिस पे है या फिर 12th क्लास के बेसिस पे है, तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा रहता है। क्योंकि जो आदमी ग्रेजुएट है, जो 12th पास है, वो भी तो 10th के लिए अप्लाई करेंगे। 10th वाले तो चलो करेंगे ही करेंगे, इन लोगों ने और भीड़ बढ़ा रखी है ना? तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अभी तक का इसका कट ऑफ क्या रहा है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि अपना जो एग्जाम है वो किसके बेसिस पे है? 10th क्लासेस के बेसिस पे है, तो इसीलिए सभी लोग आ जाते हैं कि चलो चलो कुछ नहीं है तो फॉर्म फिल कर देते हैं, देखी जाएगी, सेंटर की जॉब है ना? तो इसीलिए इसका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है वो क्या है? ओनली और 10th क्लास पास, बस। और इसका अभी एग्जाम डेट भी ऐसे अनाउंस हो चुका है, कितना है अपने पास? 20 सितंबर से या फिर 24 अक्टूबर तक ये एग्जामिनेशन चलने वाला है ना? अब देख लो, पूरे 1 महीना के अराउंड सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट होंगे। उसके बाद बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो अगर आपको पता हो तो मैं बता देती हूँ फिर भी, कि हमारे पास इसमें पेपर 1 होता है। पेपर 1 में अपने पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दोनों के 20-20 सवाल हैं, ठीक है? कुल मिला जुला के 60 नंबर। मजे की बात यह है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव नहीं है। और इसी बात का सभी लुफ्त उठाते हैं, ठीक है? तो अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो भी अपने को कितने परसेंट चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 30% चाहिए पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, जो कि पेपर 1 है, ठीक है? अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25% मार्क्स चाहिए, ठीक है? और अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं तो सिर्फ और सिर्फ 20%। तो आप समझ रहे हैं कि जो ये पीछे के जो 20 सवाल थे, इस 20 में से अगर आप जनरल है तो आपको 12 सही करने हैं। मैं तो कहूंगी कि 20 में से 20 अटेम्प्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है? और अपने पास जो रीजनिंग है इसका भी सेम यही किस्सा है कि अगर आप 20 में से 12 कर लेते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप एससी एसटी या फिर किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तब तो क्या बात है ना? अब बात करते हैं इसके पेपर 2 की। अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई होगा तभी आपका पेपर 2 चेक होता है, ठीक है? और पेपर 2 का अपने पास क्या पैटर्न है कि अपने पास जनरल अवेयरनेस आता है पूरे 25 सवाल, और एक क्वेश्चन जो होता है वो पूरे 3 नंबर का, यानी 75 मार्क्स का, ठीक है? और इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कॉम्प्रीहेंशन, ये कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 सवाल होते हैं, और कितने मार्क्स के? 75 मार्क्स के। समझ में आ रहा है आपको? मतलब 150 में से 150 में से अपना फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगा। तो आप खुद सोचो, कोई ऐसा बच्चा जो मैथ्स रीजनिंग में एवरेज है पर वो भी बच्चा क्वालिफाई करता है, क्यों करता है? क्योंकि वहां पे तो कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का है ना। हमें किस पे फोकस करना है? जो हमारा कट ऑफ बढ़ाएगा, जो हमें सिलेक्शन दिलाएगा। तो आपको चाहिए बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी जिसके साथ आप एग्जाम को बिल्कुल फोड़ दें, है ना? अभी भी अपने पास टाइम है कि आप अच्छे से प्रॉपरली इसकी तैयारी कर लें। तो इसीलिए अरोड़ा क्लास आपके लिए लाया है बहुत अच्छे से ये आराम बैच, ठीक है? आराम बैच आपको प्रॉपरली नोट्स प्रोवाइड करेगा, पीवाईक्यूज है, ठीक है? लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, मॉक टेस्ट मिलेंगे सॉल्यूशंस के साथ, है ना? कुछ ऐसे कमाल के क्वेश्चन जो पेपर में आज इट इज आते हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो बैच को एनरोल कर सकते हैं। ये अपना ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहा है, बठिंडा में अरोड़ा क्लास ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। और कब से शुरू हो रहा है? वही 1 जुलाई, ठीक है? सही शुरुआत सही लोगों के साथ। तो आपका एक कदम डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है? हमारे पास कुछ और भी बैचेस हैं, जैसे आप दिल्ली कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये दिख रहा है जस्ट एट 599, इतने का तो लोग कपड़े खरीदते हैं ना। आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्विज, मॉक टेस्ट, मंथली मैगजीन, सब कुछ, और कमाल की फैकल्टीज आपको मालूम है ना? ठीक है। ऐसे ही अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं एमटीएस की, सीएचएसएल की, या फिर कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप अगर कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो उसकी भी अपने पास 1 जुलाई से ही
ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, इसमें भी आपको वही लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विज, PYQ सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये अपना ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज हो चुका है, ठीक है। क्या कह रहा है अपने पास, एग्जाम कब से कब तक है, तो देखो यहाँ पे दे रखा है ना कि अगर आप MTS का एग्जाम फिल कर रहे हैं तो ये अपने पास दे रखा है कि कब होगा, 20 से लेकर के 24 के बीच में। इसी तरीके से अपने पास आप CHSL का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर अपने पास सब इंस्पेक्टर का दे रहे हैं, या फिर CGL का है, तो ये सारे अपने पास कैलेंडर रिलीज हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक जो लास्ट एग्जाम था, है ना, उसमें कितना कट ऑफ गया था। तो पहली बात आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो MTS का एग्जाम है यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, ठीक है, उसमें भी फिर कैटेगरी वाइज, और हर साल कट ऑफ बढ़ता या घटता है। रीजन बिहाइंड वही नंबर ऑफ वैकेंसीज, कॉम्पिटिटर्स, एग्जाम का जो लेवल है ना, आपको मालूम होगा CGL CPO के मुकाबले इसका कट ऑफ ज्यादा जाता है। क्यों, वही कि अपने पास क्या है, ये एग्जाम 10th बेस्ड है, प्लस इसमें जो अपने पास स्क्रीन इन प्रोसेस है उसमें अपने पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती है कि भाई एग्जाम जरूर फिल करो, है ना। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये दे रखा है ऑल इंडिया कितना अपने पास कट ऑफ गया था, तो दिख रहा है 147.7। बाकी कैटेगरी वाइज है, ठीक है। आपको किस पे फोकस करना है, एक अपने पास चंडीगढ़, बहुत सारे बच्चे चंडीगढ़ के होंगे ना, तो कितना दे रखा है 146.6, किसके लिए, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप SC है तो अपने पास कितना हो जाएगा 139.5। और देखो ST और OBC नहीं दे रखा क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है इसके लिए वैकेंसी ना आई हो, है ना। फिर क्या दे रखा है अपने पास 138 अगर आप EWS कैटेगरी के हैं। दिल्ली की बात करें तो देखो दिल्ली का दिख रहा है कट ऑफ यहाँ से यहाँ के मुकाबले कम है, कितना है 135.749, ठीक है। और अगर ये SC की बात करें तो कितना है 131, अगर आप ST की बात करें तो कितना है 127, OBC की बात करें तो कितना है 134, ठीक है। और इसी तरीके से EWS का देखेंगे तो कितना है 132। और समझ में आ रहा है आपको, कट ऑफ वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। क्यों कर सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी वैकेंसी आई थी, कितने एप्लीकेंट आए थे, पेपर का स्टैंडर्ड क्या था, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इस साल सही स्ट्रैटेजी चूज करेंगे तो अभी इसी साल आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर वही आप ऐसे लापरवाही बरतेंगे, जस्ट सोचेंगे कि हाँ ठीक है 4 तो सेक्शन है, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, तो बच्चे आराम से तो आजकल कुछ भी नहीं होता, आपको मालूम है ना। डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, लोगों के अंदर ऐसे एक्साइटमेंट भी है कि हाँ हमें भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, हमें भी करनी है, सबको करनी है, सीट वही है, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है आपके पास सही स्ट्रैटेजी हो। अब हरियाणा का देख लेते हैं, देखो जनरल कैटेगरी में कितना गया है 142.84, दिख रहा है आपको, दिल्ली से ज्यादा और चंडीगढ़ से कम, ठीक है। और अगर यही बात करते हैं ST कैटेगरी में तो कितना है 145, और अगर EWS कैटेगरी में देखते हैं तो कितना है 137। ये कितने से है, ये अपने पास ये जो भी आपको बता रहे हैं 150 में से बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम देख लेते हैं कुछ और स्टेट्स का, स्पेशली अपने पंजाब स्टेट का देख लेते हैं, ये कितना दे रखा है 137.19, ठीक है। और ये देख रहे हैं ये किसके लिए था, ST के लिए था, ये किसके लिए है SC के लिए है, कितना है 138, ठीक है। ऐसे ही आप राजस्थान का देख लीजिए कितना है 136.66, दिख रहा है पंजाब से जस्ट एक नंबर पीछे है ना। इधर कितना है ST में 132, 2 नंबर का गैप है इनमें, है ना। ये दिख रहा है आपको ST का इक्वल है, समझ में आ रहा है आपको। स्टेट टू स्टेट कट ऑफ वेरी करता है। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे ज्यादा कट ऑफ कौन से स्टेट का जा रहा है, तो आप देखेंगे नॉर्मली अपने पास जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कॉल्ड एज योर उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ का अगर आप देखेंगे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। हमारे स्टेट में फिर भी कितना है 137 है, इनमें कितना है 145 है, ठीक है। अगर आप हवलदार की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी कैटेगरी होती है ना अपने पास। इसमें क्या कैटेगरी है कि अगर देखो इसमें 2 कैटेगरी में अपने पास एग्जाम हो रहा है ना। एक तो किस में हो रहा है 18 से 25, और एक हो रहा है 18 से 27, ठीक है। एक अपने पास MTS है और एक किसका है हवलदार का है। तो हवलदार का जो होता है इसमें पहले फिजिकल होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें पहले फिजिकल चेक किया जाएगा,
और जब आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे फिर आप रिटर्न दे पाएंगे, ठीक है। एमटीएस का सीधा आपका सिर्फ और सिर्फ एक पेपर हो रहा है, उसमें पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर, पेपर 2 आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो बच्चे सही स्ट्रैटेजी चूज करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।